सांगवान साहब ने ऐसे बोला कि सांगवान के घर पुलिस आएगी क्या? देखो ये तो उन्होंने फिर ये सिगरेट देता है बच्चों को और बच्चे इसको बाथरूम में पीते हैं। ये जब प्रिंसिपल की नॉलेज में आया तो प्रिंसिपल ने इस पे एक्शन लिया और डीपी को और लड़के को हैंडओवर किया। अब डीपी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो जांच जारी है। स्कूल में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इससे पहले की वीडियो आपने देखी थी कि 9th कक्षा का जो छात्र है आर्यन, उस परिवार की तरफ से, और जो आर्यन है जो लड़का, उसकी तरफ से जो स्कूल के अध्यापक है आरोप लगाया गया था कि भाई हमारे बच्चे की स्कूल में नाजायज़ पिटाई की गई है। कुछ बच्चों के बहकावे में आकर के टीचर ने ये आरोप लगा दिया कि भाई आपका बच्चा यहाँ पर बीड़ी और जो सिगरेट है वो सप्लाई करता है। इस प्रकार से जो परिवार के आरोप थे वो पूरी वीडियो भी आपने देखी। हालांकि आपकी जो राय थी, पर्सनल राय, वो भी आई थी भाई। उसी को लेकर के हमने आपको कहा था कि भाई दूध का दूध और जो पानी का पानी है, तब निकलेगा भाई जो दोनों पक्ष, यानी कि भाई उन्होंने आरोप लगा दिए। अब जो स्कूल जो संस्था है, तो जब तक अध्यापक सामने नहीं आएंगे तब तक नहीं पता चलेगा आखिरकार भाई कसूर किसका है। हमने ये बात भी कही थी कि भाई अध्यापक है, बच्चे की पिटाई कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर ये इस प्रकार की गाइडलाइन होती है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते। लेकिन भाई समय बदल गया, बहुत कुछ बदलने लग रहा है। लेकिन यहाँ स्कूल में पहुंची हमारी टीम, राजेश सांगवान है, सांगवान इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार आपको भी, दर्शकों को भी नमस्कार जी। सांगवान साहब, 2 दिन से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लग रही है आपकी स्कूल की। बार बार मीडिया में नाम लिया जा रहा है कि भाई 9th कक्षा का जो बच्चा है आर्यन, टीचर के द्वारा और जो डीपी सर हैं उनके द्वारा नाजायज़ पिटाई के आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। सर जी, मुझे भी पता चला स्कूल प्रशासन की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल में एक मामला आया है जी। तो मैंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया और बात करी। और एफआईआर दर्ज होने से पहले जो आर्यन का अंकल है जी, उसका नाम तो है नीरज से मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, नीरज अगर इस प्रकार का मामला स्कूल में हुआ है तो स्कूल लेवल पे एक बार मैं बात कर लेता हूँ। जो भी दोषी होगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे डीपी हो, चाहे प्रिंसिपल हो या लड़का हो, आपके सामने एक बार मेरे सामने आ जाए, उसके बाद आप कानूनी प्रक्रिया में जाएं। लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और बोला कि मेरे लड़के की तो पिटाई हुई है। फिर भी मैंने स्कूल आके सारी इंक्वायरी करी, मैंने टीचर्स से पता किया, बच्चों से पता किया, तो मामला ये निकला कि जो ये लड़का है आर्यन, ये हैबिचुअल है, सिगरेट सप्लाई करता है कई बच्चों को डेली। और वो लेके कहाँ से आता है? अपने पापा की सिगरेट लेके आता है। फिर ये सिगरेट देता है बच्चों को और बच्चे इसको बाथरूम में पीते हैं। ये जब प्रिंसिपल की नॉलेज में आया तो प्रिंसिपल ने इस पे एक्शन लिया और डीपी को और लड़के को हैंडओवर किया। अब डीपी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो जाँच जारी है। स्कूल में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी दोषी हो पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चे का भविष्य पहले देखना चाहिए, ना कि हमें इन बातों में उलझना चाहिए। बच्चे का कैरियर है, 9th क्लास का स्टूडेंट है, माइंड यहाँ से चेंज हो जाता है बच्चों का। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, बेटे को सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बच्चे का भविष्य है, आप इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस की ना करें। लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी और हम पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस कल भी आई थी। हाँ सांगवान साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई पुलिस को हम सहयोग करें हैं, जो आर्यन के चाचा हैं या पिताजी हैं उनकी तरफ से आरोप है कि भाई पुलिस से यहाँ पर आई थी स्कूल में, और जो सीसीटीवी कैमरे जैसे आप बता रहे हैं कि वे लगे हुए हैं, उनका कहना है, उन्होंने उन कैमरा भी कहा भाई जहाँ बच्चे की पिटाई की गई या प्रिंसिपल जो रूम है वो गैलरी है, वहाँ से सीसीटीवी कैमरे वगैरह हटा दिए गए हैं। सर जी देखिए, ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। अगर आप एक कैमरा हटाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके हार्ड डिस्क में रहती है परमानेंटली। यूँ तो क्राइम करके कोई भी कैमरा हटा देगा, ये तो आपको हार्ड डिस्क में मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने भी देखा कि भाई यहाँ पिछले सेशन में तो कैमरा था, तो प्रिंसिपल की तरफ से जो आया कि हमारा ये असेंबली एरिया बाहर शिफ्ट हो गया है, तो हमने वो कैमरे बाहर शिफ्ट कर दिए, ये अब असेंबली एरिया रहा नहीं। और मैंने पुलिस को भी बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पिटाई हुई है वहाँ कैमरा पहले था और अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाके आप टेक्निकल टीम से वेरिफिकेशन करवा सकते हो। टेक्निकल टीम बता देगी कि यहाँ कैमरा था, वायरिंग थी, होल था या कुछ था, बता देगी टेक्निकल टीम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सांगवान सर, जब बच्चे के जो पिता है उनका कहना है कि भाई जैसे प्रयास किया गया
भाई समझौता हो जाए आपस में, बच्चे की बात है कि पढ़ाई ख़राब नहीं होगी, उनकी तरफ से किया गया। भाई वो आपकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, उन वीडियो में भी लगभग उन्होंने 4-5 बार ये कह रखा है कि सांगवान साहब ने काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी बना रखी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपका अहम रोल है। वो काफ़ी तारीफ़ भी करें आपकी वीडियो में, उसके बावजूद कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि कर लेना कि भाई सांगवान के घर पुलिस नहीं आ सकती। इस प्रकार उनका भी सांगवान साहब ने ऐसे बोला कि सांगवान के घर पुलिस आएगी क्या? देखो, ये तो उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है, और अगर बोला है तो वो फ़ोन पे ही बात हुई है, और फ़ोन पे तो आजकल रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि सांगवान के घर पुलिस नहीं आ सकती। किसी भी अपराधी के घर, अपराध के घर पुलिस क्यों नहीं आ सकती? पुलिस तो हमारा पूरा सहयोग करती है। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, बिल्कुल, तो आप मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट तब होगी तब आप ये एप्लीकेशन उठा के मेरे से बात कर लो। मेरे से संतुष्ट नहीं हुए तो आप बाद में कोई भी कार्रवाई करना, यही बात थी। बिल्कुल सर। फिर कहाँ ऐसे कमी रह गई है कि भाई ये छोटी सी बात है? क्योंकि देखो सभी को पता है भाई, नॉर्मली है, टीचर छप्पड़ चट्टू मार भी सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। हालांकि वो तो जांच का विषय है अभी। और फिर कहाँ त्रुटियाँ रह गई कि ये बात समझौते तक नहीं हो पाई? देखिए, इसमें जो प्रिंसिपल ने मुझे बताया, जी, जैसे ही बच्चे की गलती पाई गई, बच्चे के दादा और मम्मी को बुलाया गया यहाँ पर। जी, खुद प्रिंसिपल के ऑफिस में उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई करी, जी, और उसने अपनी गलती भी मानी। वो लिखित में भी हमारे पास है, उसकी मम्मी की और लड़के की जो लिखित है, अंडरटेकिंग है, जो एक्सक्यूज बताया कि मेरी गलती होगी, वो भी है। लेकिन बाद में जो लड़के का चाचा है, उसने ये सारा खेल खराब किया, और उसकी कुछ ऐसी डिमांड मेरे सामने आई जो कि स्कूल नहीं पूरी कर सकता। यही वो मामला है जिससे ये FIR है। किस प्रकार की डिमांड रखी गई है? देखिए, पिता शायद वो लड़के का पिता है ना, कि चाचा? जो पिता ही है ना, पिता जी वो लड़के का। देखो, मेरी बात हो रही थी नीरज से। अब नीरज नीरज वही है ना? नीरज नहीं, अमरजीत है लड़के का पापा। नीरज से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे। अमरजीत को ही नीरज बोलते ना, उसी का नाम नीरज जी, अमरजीत का ही जी। भाई ये हो सकता है। जी, जी। तो उन्होंने जो मेरे से बात करी, वो कुछ डिमांड ऐसी थी। देखो, मीडिया के सामने मैं ये नहीं बता सकता, ये स्कूल का मामला है। कुछ ऐसी डिमांड थी जिसे स्कूल प्रशासन, मैनेजमेंट उसका पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, आप जैसे सर बता रहे हैं कि भाई रिटर्न में बच्चे से ले लिया हमने लिखवा के उस टाइम पर, जैसे वो कह रहे हैं कि जो मीनू मैडम है, उन्होंने डंडा दिखा करके, वो परिवार खुद ऑन कैमरे जैसे बोल रहा था कि वो डंडा दिखा करके दबाव में लिखवा गया डर के कारण। उसके दादाजी हैं, जो वो उसके दादाजी, लड़के की और माँ जी, वो दोनों आए हुए थे उस दिन स्कूल में। देखो, ये भी मैं आपको सच्चाई बता दूं कि मीनू हमारी एडम हेड है, और पूरे स्कूल में आप जब वर्किंग हो तो आप किसी भी बच्चे से पता कर सकते हो कि ऐसा डंडा उसके पास तो डंडा रखती नहीं है, और ना उनको ऐसे स्कूल में किसी भी अध्यापक को डंडा रखने की अनुमति नहीं है मेरी तरफ से। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये मीडिया में जाने की और पुलिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही कार्रवाई करते हैं। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो बच्चे ने बनाई है, गलत है। तो सांगवान साहब, आपने, क्योंकि आप स्कूल संस्था के हेड हैं, तो आपने अपने लेवल पर बातचीत की होगी, स्टाफ से भी बातचीत की होगी, क्या एक्यूरेट लगा भाई DP सर ने या मैडम ने पिटाई की है या नहीं की है? फिर ये गलतियाँ ये कहाँ हुई जैसे बच्चों से? देखो, फ्रैंकली अगर मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, ना कि संस्था का मालिक होने के नाते, अगर एक अपना सजेशन दूं, तो गलतियां तो कहीं ना कहीं हैं, और गलतियां एक तरफा नहीं है, गलतियां दोनों तरफ से हैं। बच्चे की भी गलती है जो उसकी मम्मी ने एडमिट की, और फिर जो DP जो बोल रहा है कि मैंने नहीं पिटाई की, वो तो जांच का विषय। पुलिस बताएगी कि पिटाई करी कि नहीं करी। अगर DP ने पिटाई करी तो सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करे, और सख्त से सख्त कार्रवाई हम करें। लेकिन बच्चे की भी गलती है, ये झुटलाया नहीं जा सकता, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। मैं पुलिस से भी अनुरोध करूंगा कि बच्चा सिगरेट डेली लेके आता था, और उसका प्रूफ भी हमारे पास है, बच्चे गवाह भी हैं, उसको भी जांच में शामिल किया जाए। तो वह देखो, सबसे जो बड़ी बात है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, वो ये है कि बच्चे के द्वारा जो ये कहा गया, सर, या मैं आपको बता दूं, उन कैमरा बच्चे से मैंने बातचीत की थी। आर्यन से पूछा कि बेटा आखिरकार ये मामला क्यों बढ़ा इतना? तो आर्यन ने कहा कि सर, मेरी ही क्लास के जो लड़के हैं वो स्मोकिंग कर रहे थे, वो टीचर को फंस गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा नाम ले दिया भाई, एक षड्यंत्र के तहत वो बच्चों के ऊपर जैसे ऐसे ये बच्चा 9th क्लास का है जी। और 9th क्लास के बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता है, उससे ये बातें लिखवाई गई, पढ़ाई गई, जबकि हकीकत तो स्कूल की इंक्वायरी करके पता चलेगा कि लड़के बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। हकीकत तो ये है कि आर्यन खुद सिगरेट लेके आता था बच्चों के लिए।
आर्यन सप्लाई करता है, खुद भी स्मोकिंग करता था वो? ये इस बात का मुझे नहीं पता वो स्मोकिंग करता है कि नहीं करता, लेकिन इस बात जो मेरी नॉलेज में है, मुझे ये भी नहीं पता कंफर्म कि वो सप्लाई करता था कि नहीं करता था, लेकिन हमने बच्चों से जो पता किया, और ये तो जांच का विषय है, पुलिस पता करे इस बारे में। चलो सर, अभी उनके पिता का कहना है कि भाई 1-2 दिन में बच्चा जो तबीयत स्वास्थ्य है उसका ठीक हो जाएगा और दोबारा से मैं स्कूल में भेजूँगा। मैंने पूछा अभी कौन से स्कूल में, उन्होंने कहा कि मैं इसी स्कूल में, सांगवान स्कूल में ही भेजूँगा। 2 दिन के बाद बच्चा स्कूल में आ रहा था। ये हमारा सौभाग्य होगा कि बच्चा हमारे स्कूल में आए, संस्था हमेशा उसका सहयोग करेगी, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, टीचर्स को भी स्पेशली गाइड किया जाएगा कि बच्चे को मेंटली टॉर्चर ना किया जाए, और अगर कोई ऐसी बात आई तो मैं पर्सनली इस बात का ध्यान रखूँ। अच्छा, एक उसके पिता ने कहा था कि भाई धमकी दी जा रही है स्कूल की तरफ से कि भाई आपके बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होगा। अगर ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अगर उनके पास है तो प्रोवाइड करें और पुलिस को दे एक्शन। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया को टाइम देने के लिए। सर, अंत में क्या चाहते हैं आप बच्चे की उज्जवल भविष्य को लेकर के भी, क्योंकि सर माफ़ करने वाला फिर भी बड़ा होता है, हमेशा से यही सुनते आए हैं, और क्या इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता सर, परलोक निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, तो क्या चाहते हैं इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे प्रयास हो? देखो, मेरे प्रयास पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैंने उनको कहा कि यहाँ 1500 बच्चे हैं, करीब करीब 175 परिवार का पेट इस स्कूल से पल रहा है, तो स्कूल की सोशल मीडिया पे बदनामी ना करें। जितना स्कूल से सहयोग होगा हम आपस में बैठ के बात कर लें। यही मैं आपके माध्यम से उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो मेरे से सहयोग होगा, जो मैनेजमेंट कर सकती है, देखो अननेसेसरी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते, जो डिमांड जो स्कूल बच्चे के लिए कर सकता है वो करेगा, लेकिन बदनामी ना करें। बिल्कुल। चलो भाई, सांगवान साहब ने भी जो बात है देखो बता दी है भाई कि जो आपसी जो सुलह है वो हो जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड है वो नहीं, देखो वो तो होना भी नहीं चाहिए भाई, वो डिमांड नहीं, वो फिर ब्लैकमेलिंग होती है। हालांकि उस परिवार से भी बातचीत करेंगे एक बार ऑफ कैमरा भी कि हालांकि ये मुद्दा है ये ज़्यादा वायरल न हो, क्योंकि भाई स्कूल की भी मान व मर्यादा की बातचीत होती है, और जो बच्चा है आर्यन है उसके आगामी भविष्य की भी बात होती है भाई, ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। हालांकि बात ये नॉर्मल है, लेकिन इसको राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, तो इसका प्रयास करेंगे भाई ताकि ये जो मुद्दा है ज़्यादा न चले और जो इनका आपसी जो समझौता है वो हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखना। सांगवान साहब ने जो विचार जो रखे हैं इसको लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें, और मिलते हैं इस मामले को लेकर के क्या समाधान रहा वो जरूर आपको बताएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंचार के साथ रोहतक से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।